अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जुलाई 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर गद्दारों को, पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी में धकेलने वाले अमरीकी ग़ुलामों को और पाकिस्तान को लूटने वाले और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डालने वाले डाकुओं को अपनी सियासी मौत जब से नजर आने लगी है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून खराबे, फसादात और बगावत की आग मजीद भड़काना शुरू कर दी है और अब यह पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों पर भी हमले करने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की अदालतों से सर्टिफाइड मुजरिम भी है और जो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता भी है, और सजाएं भुगतने की बजाय वो शख्स पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर लंदन में बैठा हुआ है। उसने लंदन से अपनी बेटी, जो कि पाकिस्तान की अदालतों से सर्टिफाइड मुजरिमा है, उसको हुक्म दिया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन इदारे हैं उन पर हमले तेज कर दिए जाएं और पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल किया जाए, धमकियां दी जाएं, तड़ियां लगाई जाएं कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के इदारे हैं, वो इन डाकुओं को, वो इन मुजरमों को, वो इन करप्ट लोगों को सजाएं ना दे और इनकी हुकूमत, जो कि इन्होंने अमेरिका की साजिश के ज़रिए से हासिल की है, इसको ख़त्म ना करें। चुनांचे नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर इमरान खान की वाज़े तौर पर बरतरी थी। 186 वोट परवेज़ इलाही ने लिए थे, लेकिन उसे हरा दिया गया। हमजा शहबाज, जिसने 179 वोट लिए थे, उसे जिता दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने गलत रोलिंग दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है और कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला के इख्तियारात दिए, इन पर इनको मज़ीद तकलीफ हुई है और इन्हें पता है कि अब सोमवार को जब दोबारा समाअत होगी तो इनको मुंह की खाना पड़ेगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, अपने सामने अपनी मौत देखकर और पिछले 3 महीनों के अंदर जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, जो करप्शन की है, जो गैर आईनी इक़दाम किए हैं, इनके एहतिसाब का खौफ इनको दामनगीर है। इन्हें पता है अब हमारी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, इन्हें पता है अब हमें जेलों में डाला जाएगा, इन्हें पता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है कि हम दंगे फसादात करवाएं और पाकिस्तान के इदारों पर हमले करें कि इससे हमें फ़ायदा कुछ ना कुछ मिल सकता है। यानी मरीम नवाज का वो डायलॉग कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, अब उस पर अमल करना नून लीग ने, माफियाज ने शुरू कर दिया है। चुनांचे नाज़रीन किराम, लंदन के अंदर बैठा हुआ नवाज शरीफ अपनी बेटी मरीम नवाज को हुक्म देता है कि अब आपको इजाज़त है कि पाकिस्तान के हर इदारे को, पाकिस्तान की चाहे अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, एजेंसीज हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब को लताड़ा जाए और इन्हें धमकियां और तड़ियां लगाई जाएं। मुमकिन है ये ब्लैकमेल हो जाएंगे, 100% ना हुए 10% हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिलेगी। ये हिदायत जारी की गई हैं मरीम नवाज को। चुनांचे नाज़रीन किराम, कल से सोशल मीडिया पर नून लीग ने और नून लीग के हामी जो पेड सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए हैं, पोस्टें शुरू कर दी हैं। व्हाट्सएप पर जो जाली और फेक मालूमात हैं वो नशर करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कल रात को लिबर्टी चौक में हमजा शहबाज की सियासी मौत पर जो सोग का और सफ़े मातम, जो मातम का एक समा था, उसमें भी जो साद रफ़ीक है, उसने पाकिस्तान की अदलिया को धमकी दी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच ना बना दे। हम इसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं मानेंगे। और ये तड़ियां लगाई हैं साद रफ़ीक ने कल लिबर्टी चौक के अंदर। और अब नाज़रीन किराम, मरीम नवाज को भी ख़ास तौर पर हिदायत मिल गई हैं नवाज शरीफ की जानिब से और सोशल मीडिया पर ये हमले कर रहे हैं। फ़िलहाल तो इनके हमले पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जजों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। हालांकि नाज़रीन किराम, यही मरीम नवाज थी जब पाकिस्तान के कौमी असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, उनकी जब रोलिंग आई थी अमरीकी साजिशी ख़त के बाद कि अदम एतमाद अमरीकी साजिश के ज़रिए से आई है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी रोलिंग को मुस्तरद किया, गलत किया,
तो फिर मरियम नवाज ने कहा कि आज आइन जीत गया है, आज आइन की जीत हुई है, गैर आइनी काम करने वाले हार गए हैं। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यानी जब फैसला इनके हक में आए तो आइन भी जीतेगा, अदालतें भी जीतेंगी, जज भी जीतेंगे। लेकिन जब फैसला इनके खिलाफ आएगा तो फिर आइन भी हारेगा, आइन भी टूटेगा, पाकिस्तान भी टूटेगा और जजों को भी लान तान मिलेगी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर भी हमले करेंगे। ये है इनका चेहरा और ये है इनकी असल हकीकत। नाज़रीन किराम, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये लोग पाकिस्तान के सिर्फ, आज फवाद चौधरी ने भी कहा है अपने ट्वीट के अंदर कि स्टैब्लिशमेंट के इन लोगों की जो सियासत है नून लीग की, इनकी सियासत शुरू से इनकी सियासत के दो फेज़ रहे हैं। एक ये है कि प्रो स्टैब्लिशमेंट, एक भाई प्रो स्टैब्लिशमेंट होगा, एक ग्रोह प्रो स्टैब्लिशमेंट होगा, दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा। दोनों मिलकर अपना अपना काम करेंगे। अगर प्रो स्टैब्लिशमेंट का जो ग्रोह है ये अगर काम कर रहा है और अगर ये एक्टिव है तो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब प्रो एस्टैब्लिशमेंट ने काम छोड़ दिया तो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट को हरकत दी जाती है। यानी नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाला और वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट। तो ये इन्होंने अपनी सियासत का एक तरह से जो मरकज़ है ये बनाया है इन दो ज़रियों से, और इन्होंने पिछले जितने साल भी हुकूमत की उसके ज़रिए से यही इनकी सियासत इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से हुई है। फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपने इनके साथ जो किया इससे आपको नुकसान हुआ है और अब ये आप पर हमला करेंगे और अब ये पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे। लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो अब हकीकत है वो ये है कि ये लोग पाकिस्तान की अदलिया पर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर, फ़ौज पर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं। वजह यह है 3 महीनों के अंदर इन्होंने जो हरकतें की हैं उनके एहतिसाब का वक्त आ चुका है। नैब की तरामीम की हैं, इन्हें पता है अब नैब की तरामीम का जो इन्होंने असम्बली के अंदर है जल्दबाजी में नैब तरामीम कर ली और अपने ऊपर जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे उन्हें ख़त्म करवा लिया। इन्हें पता है कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है नैब तरामीम का, और नैब तरामीम जो इन्होंने की हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से कलअदम हो जाएंगी और दोबारा से ये मुजरिम बन जाएंगे और फिर इनको अपने केसेस के अंदर सजाएं होंगी, जेलों में जाना पड़ेगा। इस वजह से अब इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह से इनको पता है कि जो ईवीएम मशीन ख़त्म की, जो धांधली के लिए इन्होंने मुतनाज़ा पोस्टिंग की, और जो 3 महीनों के अंदर है इन्होंने जो कुछ ईसीएल से अपने नाम निकाले, ज़मानतें इन्होंने ली, और तो और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो 3 महीनों में करप्शन की, करोड़ों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है जो इनकी 3 महीनों के अंदर हुई है। जैसे पाकिस्तान के 7.5 अरब डॉलर का जो ख़जाना है वो उड़ गया है। इस वजह से इनको पता है कि अब हमारी जो हरकतें हैं इन पर हमें सज़ा हो सकती है। इस वजह से अब ये शोर मचा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो चोर होता है वो हमेशा शोर मचाता है। चोर की आदत ही ये होती है कि वो शोर मचाए, क्योंकि उसे पता है जब वो शोर मचाएगा तो फिर उसे कोई चोर नहीं समझेगा और उसे रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए ये अब ये शोर मचा रहे हैं और इनका बस नहीं चलता। इन्होंने पैसे देकर लोटे खरीद लिए, हुकूमत बना ली, इन्होंने पैसे देकर इमरान खान को हटा दिया, वगैरह वगैरह। ये समझते हैं कि अब जजों को भी पैसे देकर ख़रीद लें और अपने हक में फ़ैसले करवाएं और बादशाहत इनकी चलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन किराम, जितना रिलीफ अदालतों से इनको मिला है शायद ही पाकिस्तान में किसी को मिला हो। आप जानते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से मुजरिम है और उसे सज़ा हुई है, और वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भागा और उसे 2.5-3 साल हो गए हैं लंदन के अंदर बैठा हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। इसहाक डार मफरूर है, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज का बेटा मफरूर है, मरियम नवाज 2 साल से ज़मानत पर है, हालांकि उसे सज़ा है, उसे जेल में होना चाहिए। हमजा शहबाज ज़मानत पर है, शहबाज शरीफ ज़मानत पर है। पूरा ख़ानदान ही अदालतों से रिलीफ ले लेकर अदालतों के ऊपर अब थूकता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये इनकी हरकतें हैं। इस वजह से नाज़रीन किराम, आज इमरान खान की जो ज़ेर क़यादत इजलास है वो हो रहा है और इमरान खान की जो मुस्तक़बिल की स्ट्रेटजी है उस हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो उनको वाज़ेह अक्सरियत मिली, जिस पर डाका डाला गया, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ये मामले का फ़ैसला करेगी। और जिस तरह से ये अदलिया पर और इदारों पर हमला करके धमकियां दे रहे हैं, इससे कैसे निपटना है। इमरान खान ने खिलाड़ियों को कहा है कि आप तैयार रहें, हम इन्हें किसी भी सूरत
पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इनका मुकाबला करेंगे। लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे। ये अगर कल को प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं, लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे, भाग जाएंगे। कानून इनके खिलाफ हरकत में आएगा। जो इन्होंने 25 मई को जुल्म किया उसका भी इनको एहतसाब देना होगा और उसका भी इनको हिसाब देना होगा, और इसी तरह से जो इन्होंने 3 महीनों के अंदर हरकतें की हैं उसका भी हिसाब देना होगा। अब इन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। अब ये लोग जेलों में जाएंगे और ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का फैसला है। ये इमरान खान के इजलास में अहम फैसले हो रहे हैं। बहरहाल ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी जो पाकिस्तान से सामने आई है। इस हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें। हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अपनी राय आप हमें व्हाट्सएप के जरिए से भी दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।